राम प्रकाश पाठक, CRHSP बल्लभगढ़, PSC दयालपुर में हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ। तो आज हम डॉक्टर अंकित के साथ ये बातचीत करेंगे कि हेल्थ वर्कर को फील्ड के अंदर बातचीत का क्या तरीका होना चाहिए, किन किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए और किन मुद्दों पे बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो जाने से पहले हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अगर आप नए हैं एरिया में तो आप अपना परिचय देंगे। अगर नहीं है, लोग आपको जानते हैं, तो उसके दौरान आप फिर वो आपको पहचानते हैं तो आप नमस्ते भी करिए। जिस धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस तरह से आप उनको कह सकते हैं। और उसके बाद घर में अगर कोई बुजुर्ग मिल रहा है तो उससे माता जी, कोई आदमी मिल रहा है तो चाचा जी, ताऊ जी, बाबा, जो जिस उम्र के हिसाब से आप कह सकते हैं। घर की बहू है तो उससे बात करने से पहले उसकी सास की आपको परमिशन लेनी है कि इनसे बात कर सकते हैं या नहीं। सास की परमिशन मिलने के बाद ही आपको बहू से बात करनी है ओनली। तो आप आदमी हैं तो आपको कई चीज़ों का मर्यादा रखनी पड़ेगी। दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, आवाज़ तेज देनी है दरवाजे पे जिससे जो आदमी बाहर आ सके। बिना दरवाज़ा खटखटाए आपको अंदर नहीं जाना है और ना ही अंदर जाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और कई तरह के होते हैं कि जैसे किसी के घर में डेथ हो गई है, आपको VA फॉर्म भरने जाना है तो आपको वहाँ पे जाके पहले संवेदना प्रकट करनी है और उनसे बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप VA फॉर्म भर रहे हैं तो सीधा आप VA फॉर्म पे आ जाएं। उससे पहले संवेदनाएं प्रकट करनी है, उससे कारण पूछने, उसकी समरी अपने दिमाग में रखनी है, फिर उसके बाद आपको VA फॉर्म भरना है। इस तरह से है। और जैसे आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के पास जा रहे हैं तो आप उसका कार्ड मंगाएंगे और उसमें जो डिटेल है उसको चेक करेंगे अपने वर्क प्लान से, जो आपको माइक्रो प्लान दे रखा है जाने का फील्ड में। तो उस हिसाब से आप कोई अगर HB कम है उसका तो उसके बारे में उसको बताने से पहले उसकी सास को बताना है। हमें सास को बताना पड़ेगा कि भाई इसमें खून कम है, HB कम है या कोई और समस्या है तो इसको आप अस्पताल में दिखाइए, या दवाई नहीं ले रही है तो दवाई क्यों नहीं ले रही है तो उसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन इसमें सास का होना या कोई जेठानी हो घर में या कोई बड़ा मेंबर हो, उसके सामने ही आपको बात करनी है। अकेले में बात नहीं करनी है किसी से भी, लेडीज से। उसके बाद एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आता है फैमिली प्लानिंग का। फैमिली प्लानिंग में अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के लिए आपको उसका आदमी हो सामने तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो आप उसके लेडी और कोई हो उसके सामने उससे बात कर सकते हैं। अगर वो आपसे घुले मिले हैं तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं कि आप फैमिली प्लानिंग में क्या कर रहे हैं। हमारे साथ एक नियम होता है कि जब तक आप किसी दूसरे की नहीं सुनोगे तो वो आपकी क्यों सुनेगा। तो पहले जाके आपको उनकी पूरी बातें सुननी है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं हमसे। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं या बहुत से हेल्थ वर्कर जल्दी में होते हैं कि भाई जल्दी काम ख़त्म करना है, काम का प्रेशर है, तो हम उनकी ना सुन के सिर्फ अपनी बोलते चले जाते हैं, जो फील्ड में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि आप उनकी सुनेंगे, पूरा टाइम देंगे, तब वो आपकी सुनेंगे। तो सबसे जो नियम है फील्ड का वो यही है कि आप अपनी बात कहने से पहले उनके हालचाल जानो, उनकी पूरी बातें सुनो। कई जगह तो ऐसा होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी की कह रहा है तो आप वो भी सुनिए, दूसरा किसी और की कह रहा है वो सुनिए, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब मत करिए, किसी को मत बताइए। आराम से अपना जैसे वो बोल रहे हैं सुनते जाइए, लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, जब वो लोग आपकी सुन पाएंगे। इस तरह से कई मुद्दे हैं। और जैसे TB पेशेंट होते हैं और वहाँ उनके बारे में जब उनके घर वालों को हम बताते हैं कि इनके थोड़ा परहेज रखना है, बच्चों से दूर रहना है, तो कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। तो उसको तो अगर आप तरीके से समझाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये भी है कि आप किसी बीमारी के बारे में बता रहे हैं उनको तो आप जो है अपने हिसाब से आप बताइए और वो अस्पताल जाने के लिए उनको प्रेरित करिए अगर कोई उनको समस्या है तो। बाकी फील्ड में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं दूसरे काम से और किसी को हमसे काम है फील्ड के अंदर तो वो हमें रास्ते में रोक लेते, तो आप रुकिए। अगर आप उस दिन नहीं रोकेंगे, अगले दिन उसके घर जाएंगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपको रुकना पड़ेगा, उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप कुछ मदद नहीं कर सकते लेकिन मदद का भरोसा उसको आप दे सकते हैं। कई जगह होता है कि ग्रुपिज्म होता है फील्ड के अंदर के भी वो उससे बात नहीं, वो अलग है, वो अलग है।
तो हमको समानता के रूप में सबको लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ नहीं कर रहे हैं। तो परिवार में भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको ध्यान में रख के भी काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह ज़्यादा बैठ गए या उससे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उसकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो बोले भाई ये तो इन्हीं के कर्मचारी हैं, हमारे तो है ही नहीं। ये सारी मुद्दा कई बार फील्ड में होते हैं। आपको अपना बॉडी पोस्चर, अपना पहनावा और अपने बात करने के तरीके को संयमित रखना है। ड्रेस आपकी एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनने हैं। और आपका जो ड्रेसअप है वो एक अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा जीन्स वगैरह और बड़े बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये एक शरीफ इंसान है, नहीं तो फील्ड में बाद में फिर गड़बड़ हो जाता है कई बार। दाढ़ी और शेव वगैरह थोड़ा बना हुआ होना चाहिए। इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं है, पर हाँ आपको अपने ड्रेसअप पे जरूर ध्यान रखना है फील्ड में जाने से पहले। आई कांटेक्ट आपको मरीज से बात करने से पहले या फील्ड में कहीं जा रहे हो उनसे पब्लिक से बात करने पे उनसे आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट से पता चलता है आदमी क्या चाह रहा है, उसका जरूर आपको आइडिया हो जाएगा। जब आपको मरीज को भी लगेगा कि ये मेरी बातें सुन रहा है ध्यान से। फील्ड में अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको बॉडी पोस्चर ठीक रखना है और उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं आप इधर उधर देख रहे हैं या कहीं और आपका ध्यान है। वो ध्यान थोड़ा सा जब मरीज से बात कर रहे थे ध्यान उसके तरफ पूरी तरह से होना चाहिए। आपको किसी से बात करने के दौरान उसकी भाषा और उसके शरीर के हाव भाव से उसको पहचानना है, वो हमसे क्या चाहता है और वो क्या कहना चाहता है, इस तरह से हमें रखना है। और दूसरा, फील्ड में जाने पे हमें घर पे अगर किसी के जा रहे हो तो अपनी टोन बहुत नियमित रखनी है और संयम से काम लेना है। अगर वो थोड़ा तेज आवाज़ में भी बात कर रहा है तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि वो आदमी का हम पे गुस्सा क्यों हो रहा है, उसकी समस्या क्या है। बहुत से लोग बात नहीं मानते या फिर रेफरल में जाते नहीं है कोई अस्पताल में, तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि इसके साथ क्या हुआ है कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है। तो आपके पास वो बात क्यों नहीं मान रहा है ये प्लान होनी चाहिए, क्यों नहीं मानना उसका कारण निकालना है, फिर उसकी मदद करनी है। अगर आपसे मदद नहीं हो पा रही तो जो सुपरवाइजर है उनसे आपको मदद लेनी है। इस तरह से आपको उसका समस्या का निवारण करना है। एक बार अगर उसका विश्वास जम गया तो अगली बार से वो आपकी बातों को जरूर मानेगा। इस तरह से आपको बात करनी है फील्ड के अंदर।